अब इसमें अमीन्स के बारे में बात करेंगे तो अमीन्स में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन आप जानते ही हैं। तो पहले इसी के लिए बात कर लेते हैं, या पहले एक काम करते हैं, पूर्व लग्न और अनुलग्न की बात कर लेते हैं। तो पूर्व लग्न और अनुलग्न, ठीक है। तो पूर्व लग्न में क्या लिखो, इसमें क्या बोला जाता है पूर्व लग्न में? अमीनो, और सिंपल है। तो पूर्व लग्न के लिए डिस्कस करते हैं तो क्या होता है वो अमीनो। इसमें डिस्कस करते हैं तो ये होता है अमीनो, और यहां सफिक्स होता है तो यहां होता है अमीन। क्लियर है? तो अमीन, या इसको एल्काइन अमीन, एल्केन को अमीन के साथ कर देते हैं तो एल्काइन, या एल्केनामाइन बोल सकते हैं इसको, पूरा नाम बोले तो एल्केनामाइन या एल्कमीन, एल्केनामीन, कुछ भी आप बोले। हाँ, और कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो दो ही चीजें होती हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले आईयूपीएसी की बात कर लेंगे, फिर जनरल नेम की बात करेंगे। पहले आईयूपीएसी की बात कर लेंगे। तो आईयूपीएसी में प्राइमरी अमीन की बात कर लेते हैं पहले, प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन की आईयूपीएसी कैसे देखते हैं? तो अगर हम यहां ले लें तो यहाँ CH3, यहाँ CS2, यहाँ CS2, NS2 है, ये कंडीशन ले ली। तो NS2 ग्रुप हो गया, NS2 समूह हो गया। तो इसमें क्या करना है? वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ब्रांच सेलेक्ट करना है और काउंटिंग करना है। और काउंटिंग कहाँ से करते हैं? काउंटिंग करते हैं हम लोग लोएस्ट पोजीशन से। तो लोएस्ट पोजीशन क्या हो गई? NS2 की लोएस्ट पोजीशन ये हो जाएगी। तो यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो नाम लिख सकते हो अपन यहाँ पर, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है, प्रोपेन 1, या प्रोपेनामाइन भी अगर डायरेक्ट लिख दो तो भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ भाई NS2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेनामाइन इसको बोल सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं, ऐसी बात कर लेते हैं, यहाँ पर CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ NS2 है, यहाँ CS3 ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसकी आईयूपीएसी करेंगे तो लोएस्ट पोजीशन लेना होगा आपको NS2 ग्रुप का, निम्नतम स्थान लेना होगा NS2 ग्रुप का, ठीक है। तो निम्नतम स्थान लेंगे तो कैसे लेंगे? यहाँ पर तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? समझ में आ गया होगा, काउंटिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये कर लिया आपने। तो 2 पर आपका NS2 हो गया, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। क्लियर है? ब्यूटेन 2 अमाइन, सिंपल है। जनरल नेम अभी थोड़ी देर में देखेंगे अपन, पहले अभी आईयूपीएसी का फील ले लें कि आईयूपीएसी कैसे लेते हैं। ई हटाना पड़ेगा, हाँ ई हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 अमाइन। अब ये तो हमने प्राइमरी अमीन की बात कर ली, लेकिन अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने ये कंडीशन है CS2, देन NS, यहाँ CS3 ले लो और यहाँ पर H ले लो, ये कंडीशन ले ली। तो सेकेंडरी अमीन का अगर आईयूपीएसी देखना है तो सेकेंडरी अमीन का मतलब क्या हो गया? 2 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पे लग जाएंगे, H हो गया, ठीक है। और यहां से डिस्कस करेंगे तो देखो लोएस्ट पोजीशन फिर देखनी पड़ेगी, तो लोएस्ट पोजीशन वही होगी। और लोएस्ट पोजीशन देखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कार्बन एटम कितने हैं। तो इसमें से एक लंबी श्रृंखला लेनी पड़ेगी हमको, और लंबी श्रृंखला वो ली जाएगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर 1 कार्बन एटम है, यहाँ 2 कार्बन एटम है, तो ये लंबी श्रृंखला हो जाएगी। तो काउंटिंग यहाँ से हो जाएगी 1 और 2, ये हो जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो इसका तो अपना नाम आपको समझ में आ ही जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन अमीन हो जाएगा, ठीक है। मतलब एल्केन की बात, एथ की बात करेंगे, है ना, एथ की बात करेंगे तो ये एथ में हो जाएगा, यानी एल्केन का फॉर्म आ जाएगा, एल्केन अमाइन फॉर्म जो है, जो भी आएगा। और यहां से ये N के साथ CH3 लगा हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं N मिथाइल, N मैथिल लिख देंगे। N मैथिल का मतलब एक बार N लिख दिया तो इसका मतलब सेकेंडरी अमीन को डिफाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो पता नहीं चल पा रहा है कि सेकेंडरी अमीन है कि प्राइमरी अमीन है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्ट्रक्चर से मालूम चल जाएगा सेकेंडरी अमीन है, तो नाम में भी दिखना चाहिए। तो नाम में दिखना चाहिए, तो नाम में दिखने का क्या तरीका है? तो N हो गया, N लिख दिया, एक बार N लिख दिया, तो इसका मतलब हम सेकेंडरी अमीन की बात कर रहे हैं।
तो एन मैथिल और वो क्या हो जाएगा, 2 कार्ब एटम होगा तो एथेनामाइन, एथेनामाइन। आ गया समझ में, ये काम कर लिया जाएगा। तो ये सेकेंडरी अमीन को ऐसे डिफाइन करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो CH3, यहाँ CH2 ले लिया, यहाँ पर CH2 ले लिया, या N ले लिया, या H ले लिया, या C2H5 ले लिया, ये कंडीशन हो गई। तो ऐसे डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो वही बात है, ये 3 कार्बन एटम हो गए या 2 कार्बन एटम हो गए, ठीक है, साथ में चलते रहे। इधर 2 कार्बन एटम हो गए, इधर 3 कार्बन एटम हो गए, तो 2 कार्बन एटम हो गए, तो यहाँ पर इसको इथाइल बोल दिया अपन ने, इथाइल, और इसको क्या बोल देंगे अपन, प्रोपाइल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कंडीशन, समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एन इथाइल, इसको क्या बोलेंगे, एन इथाइल, एन इथाइल हो गया। और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, सेकेंडरी अमीन के लिए। अब सेम प्रोसीजर टर्सरी अमीन के लिए देख लो, तृतीयक अमीन के लिए देख लो। तो तृतीयक अमीन के लिए भी अगर कंडीशन लेना चाहे तो ऐसे मान सकते हैं, CH3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ N हो जाएगा, यहाँ CH3 कर लेते हैं। तो टर्सरी की बात करेंगे तो टर्सरी में भी वही कंडीशन हो जाती है, टर्सरी में भी वही कंडीशन हो जाती है। हाँ भाई, तो यहां भी वही कंडीशन हो गई। अब लेकिन यहां पर 2 है, हाँ, तो NN डाइमिथाइल। क्लियर हो गया, NN डाइमिथाइल। क्लियर, क्या हो जाएगा, हाँ, एथेनामाइन। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। तो ये कुछ IUPAC मैंने बता दी जो ध्यान रखनी है आपको। क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, जनरल फॉर्म में आ जाते हैं, तो सामान्य नाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहला आपके पास में है CH3NH2। तो आप ही ट्राई करो इसको और सोचो कि क्या क्या सुना हुआ है इसके बारे में। CH3 CH2NH2 क्या क्या बन सकता है, CH3 CH2NH2, ठीक है, ट्राई करो कितने नाम बन सकते हैं। चलिए, जनरल नेम, IUPAC नेम तो समझ में आ ही गया आपको। जनरल नेम क्या होगा, तो सिंपल एक तो हो गया मैथिलअमीन, ये तो पता ही हो गया, हाँ, मैथिलअमीन जनरल नेम हो गया। दूसरा नाम क्या हो गया, मैथिलअमीन हो गया। IUPAC नेम रखोगे तो क्या होगा, मेथेनामाइन। और एक और नाम ले लो, अमीनोमेथिन, अमीनोमेथिन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अमीनोमेथिन। तो मिथाइलअमीन, मिथाइलअमीन बोल दिया, मेथेनामाइन IUPAC बोल दिया, और अमीनोमेथिन भी उसको बोल देते हैं, ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब जरा इसी बेस पर नीचे आ जाओ, तो एथिलअमाइन हो जाएगा ना, यहां पर ले लो। तो एथाइलअमीन इसको बोल सकते हैं, एथिलअमीन, एथाइलअमीन, कुछ भी बोलो। एथेनामाइन हो जाएगा, एथेनामाइन हो जाएगा, और अमीनो एथेन। इसमें अगर कोशिश करो 1 लगाने की कोशिश करें, क्योंकि भाई NH2 ग्रुप जो है वो वहीं से 1 पे ही है, क्योंकि बीच में अगर हो गया तो फिर नेम बदल जाएगा, है ना। अगर 1 नहीं लगाना है, सीधे लिखना है, तो इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग की बात है कि वहां पर NH2 फर्स्ट पे ही है। चलो इसका नाम लिख लो, प्रोपाइलअमीन, है ना, प्रोपेनामाइन और अमीनो प्रोपीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोपाइलअमीन,
प्रोपाइलअमीन, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, और क्या हो जाएगा, अमीनोप्रोपेन। अरे ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। ब्यूटाइलअमीन, ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, ब्यूटाइलअमीन और अमीनो ब्यूटेन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट नहीं है यहां तक ना। चलो आगे देखते हैं। अब CH3 CH CH3 हो गया, NH2 हो गया, CH3 CH CH3 हो गया, CH2 NH2 हो गया। यहां CH3 ले लिया, ट्राई करो इसको, IUPAC भी ट्राई करना है और जनरल नेम भी ट्राई करना है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइलअमीन है ये, हो जाएगा ना, आइसोप्रोपाइलअमीन हो जाएगा ना। और IUPAC लिखोगे तो क्या लिखोगे यहां पर, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन। प्रोपेन टू अमाइन, और 2 अमीनो प्रोपेन लिख सकते हैं इसको, अरे 2 अमीनो प्रोपेन भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 2 अमीनो प्रोपेन, सबको समझ में आ रहा है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, आइसोब्यूटाइल है, तो चलो जल्दी जल्दी नोट करो, आइसोब्यूटाइल अमीन। IUPAC करोगे तो यहां से करना पड़ेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेनामाइन, या 2 मिथाइल 2 मिथाइल तो 2 मिथाइल हो गया, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। चलो बताओ इसे क्या होगा, नियो पेंटाइल अमीन, और IUPAC करेंगे तो क्या होगा, यहां से 1 2 3 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपेन
प्रोपेन 1 अमाइन। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये कर लोगे। अब चलो अगर ये एग्जांपल ले लें तो क्या होगा, CH3CH NH2 CH2 CH3। तो अब यहां पर NH2 ग्रुप आ गया और यहां पर आप देख रहे हो कि ये सेकेंडरी फॉर्म आ गया, आ गया। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। अरे हाँ या ना, ये गलत बोला? यस सर, मतलब अच्छा सही बोला है। अच्छा तो क्या होगा यहां पर, सेकेंडरी फॉर्म हो गया ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। अरे हाँ या ना, और IUPAC तो आप कर ही लोगे, कोई डाउट नहीं है, यहां तक हो जाएगा ना। तो सेकेंडरी फॉर्म समझ में आ गया आपको। और अगर हमने ये ले लिया, टर्सरी ब्यूटाइल अमीन, इसमें तो यूज कर सकते हैं सेकेंडरी टर्सरी ब्यूटाइल अमीन। अब ये मत समझना कि ये टर्सरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन नहीं है बच्चों, ये प्राइमरी अमीन है। NH2 ग्रुप जो होता है प्राइमरी अमीन होता है, तो ये प्राइमरी अमीन ही है। आया समझ में? प्राइमरी अमीन ही है। क्लियर हो गया? तो घबराना नहीं है इस जगह पर कि प्राइमरी अमीन और टर्सरी अमीन अलग अलग होता है भाई। NH2 ग्रुप से पहचाना जाएगा। मतलब कैसे पहचानते हो, NH2 ग्रुप होता है तो ये प्राइमरी अमीन होता है, NH ग्रुप होता है तो ये कौन सा होता है, सेकेंडरी अमीन होता है, पहले ही बताया मैंने आपको। और N ग्रुप होता है तो कौन सा होता है, टर्सरी अमीन होता है। ऐसे पहचानते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? गड़बड़ी मत करना है यहाँ पे। धनराज आ गया समझ में भाई? इधर सबको आ गया समझ में? पीछे नींद तो नहीं आ रही? हाँ, 2 पराठे कम लाया करो। अच्छा एक ही लाते हो, तो एक का आधा लाया करो। हाँ -1। तुम लोग कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं। जनता, आधी जनता तो ये है कि वो आती है पिकनिक मनाने पिकनिक मनाने आती है कि नहीं? आराम से उसे खाने की जगह मिल जाती है, बढ़िया आराम से खाने की जगह, बोले यहाँ खाएंगे, और उसके बाद वो घर चली जाती है ना? उसे होश ही नहीं चल के आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, चलो सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं। अब यही हो गया हमारे पास में सेकेंडरी अमीन। ट्राई करो इस नाम को, बिल्कुल सही है, डाई मिथाइल अमीन। डाई मिथाइल अमीन। और क्या लिख सकते हैं, एन मिथाइल इथेनामाइन, मीथेनामाइन, सॉरी, हाँ, एन मिथाइल मीथेनामाइन। ठीक है, एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसे कि मान लेते हैं अपन और कर लेते हैं, यहां CH3 CH2 NH CH2 CH3 डाईइथाइलअमीन। तो डाईइथाइलअमीन बोलेंगे इसको। डाईइथाइलअमीन, और क्या बोलेंगे, एन इथाइल, हाँ, एन इथाइल इथेनामाइन हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहां पर CH3 CH2 CH2 NHCH3 है। हाँ, दोनों के नाम लिए जाएंगे, इथाइल भी आएगा और नहीं, प्रोपाइल भी आएगा और मिथाइल भी आएगा। तो P पहले आएगा कि M पहले आएगा?
M पहले आएगा, तो इसको क्या बोलोगे आप? मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल अमीन। और वैसे तो आपको पता हो गया होगा एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, बहुत सिंपल है, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। अब यहां CH3 कर दिया अपन ने, यहां पर NH कर दिया, यहां CH3 कर दिया, तो अब क्या नाम लिखेंगे? एक जगह पर आइसोप्रोपाइल हो गया और ये क्या हो जाएगा? मिथाइल हो गया। तो आइसो का आई यूज करना है पहले, तो आई पहले आता है कि एम पहले आता है? आई पहले आता है। तो आइसोप्रोपाइल, फिर आ गया मिथाइल और फिथाइल, और उसके बाद में क्या आ गया? तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन। और IUPAC अगर करेंगे तो यहां से काउंटिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है। अरे चल जा, 3 यहां से काउंटिंग करेंगे तो 2 पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर N मिथाइल है, आया ना? ये समझ में आया कि नहीं है? 2 पर N मिथाइल है, तो 2 पर N मिथाइल है, तो पहले इसको वाले पार्ट को, यह कहां पर है? ये 2 पर है, तो 2N मिथाइल, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2N मिथाइल प्रोपेनामाइन आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 पहले लगा दिया अपन ने, अरे आ गया ना, 2 पहले लगा दिया, यानी कि N मिथाइल कहां लगा हुआ है? 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो 2 पोजीशन पे लगाया तो 2N मिथाइल हो गया और प्रोपेनामाइन। तो ये सेकेंडरी अमीन समझ में आ गया आपको? चलते रहो, चलते की नाम गाड़ी। अब ले लो, ये वाला कंडीशन है, चलते रहिए। एक काम करो, इससे पहले छोटा ले लेते हैं, फिर बड़ा लेंगे। इसको सिंपल कर सकते हैं, ट्राई मिथाइल अमीन कर सकते हैं ना, ट्राई मिथाइल अमीन। और इसका दूसरा नाम अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? NN, NN, ठीक है, NN डाई मिथाइल, और फिर क्या हो जाएगा? मीथेनामाइन, NN डाई मिथाइल मीथेनामाइन, NN डाई मिथाइल मीथेनामाइन। अब यहां पर एक काम कर लेते हैं, यहां CH3 CH2 कर लेते हैं, यहां N कर लेते हैं, यहां CH3 कर लेते हैं, यहां CH3 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा नाम इसका? इथाइल डाई मिथाइल अमीन, बिल्कुल सही है, इथाइल डाई मिथाइल। और क्या बोल सकते हैं इसको? NN डाई मिथाइल इथेनामाइन, है ना? सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, बेंजीन पर NH2 लगा लेते हैं। वाह, याद है भाई साहब, एनिलीन,
एनलीन से पहचाना जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और वैसे दूसरा एक और नाम पढ़ सकते हैं इसका, बेंजीनमीन बोल सकते हैं, बेंजीनामाइन बोल सकते हैं, बेंजीनामाइन, अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हैं। भैया इकलौता है तो उसको बोल सकते हैं अमीनो बेंजीन। अमीनो NH2 ग्रुप लगा हो तो इसका स्टार्टिंग में लगा सकते हो आप, प्राइमरी में। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं लगाएंगे प्राइमरी में। चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। यहां पर CH2NH2 हो गया, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजाइल फॉर्म हो गया ना, बेंजीन पर CH2 ग्रुप होता है तो बेंजाइल, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, बेंजाइल अमीन। और क्या बोल सकते हैं इसको, फिनाइल इथेनामाइन भी बोल सकते हैं, मेथेनामाइन सॉरी, हाँ फिनाइल मीथेनामाइन बोल सकते नहीं बोल सकते, अरे हाँ या ना। चलो और सोचो, एन मैथिल एनिलीन और मैथिलीन, मैथिल एनिलीन, मिथाइल फिनाइल अमीन। तो पहला तो एक चीज कर लो, मिथाइल फिनाइल अमीन, एक तो ये ठीक है। हाँ हाँ सोचो सोचो, गलती होगा इससे ज्यादा क्या होगा। और क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल बेंजेनामाइन। एन मिथाइल बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन को बेंजीनामाइन हो गया वो, ठीक है। एथ, एथेन और एमाइन, एथेनामाइन। चलो नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं, यहां पर CH3 लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, बनाओ बनाओ नाम बनाओ इसका। हाँ हाँ लिखो लिखो, लिखते जाओ साथ में, ट्राई करो। कितने नाम इसके हम बना सकते हैं, हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, बेंजामाइन, हाँ ये भी बोल सकते हैं, एन एन डाई मिथाइल बेंजामाइन, बेंजामाइन,
डाई मिथाइल फिनाइल अमीन, वेरी गुड। डाई मिथाइल, अब दिमाग चलने लगा है तुम लोगों का। डाई मिथाइल फिनाइल, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट यहां तक किसी को? समझ में आ गया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? पक्का हो जाएंगे? घबराओगे तो नहीं? चलो एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया मैंने। आईबीएससी नेम बताओ इसका। तो मैंने क्या कहा है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और डबल बॉन्ड ग्रेटर प्रायोरिटी से ही लेनी होगी। बहुत सिंपल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमीनो प्रीफिक्स है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको ही वही बोलेंगे, अमीनो बोलेंगे, लेकिन यहां बताना पड़ेगा हमको। इथाइल मिथाइल 3 पोजीशन पर। तो पहले तो चलो ये 4 मिथाइल हो गया, इसको तो अलग कर लो। इसको कर लो अमीनो, ये अलग हो गया। पहले इससे निपट लेते। एन इथाइल एन मिथाइल या इथाइल मिथाइल, जनरल नेम हो जाएगा तो एन से लेकर ज्यादा अच्छा है। एन इथाइल, तो रुक तो जा, लिख तो ले दे भाई। हाँ 3 लिखो, ये तो मैं समझ रहा हूं। एन इथाइल एन मिथाइल 3 आगे, ये कह रही है, ठीक है। अमीनो पहले आ जाएगा, 3 अमीनो ऊपर आ गया। 4 मिथाइल इसके बाद आ गया, क्योंकि ई से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहां हो गया 4 मिथाइल। फिर कितने का आइटम है? 5 पेंट 1। अभी कुछ रह गया? हाँ 3 अमीन पेंट 1। तो पेंट 1 इन में काम खत्म हो गया, ये कुछ बच गया? हाँ बचा हुआ है, अमाइन तो बचा ही हुआ है ना, वो तो रह गया ना, पूरा पूरा तो रह गया। ये तो तुमने यहाँ की पोजीशन बता दी, अभी पूरा तो बताया नहीं। तो क्या होगा? पेंट 1 इन अमाइन, पेंट 1 इन 3। हाँ 3 आया समझ में? ठीक है। अब एक दो कंपाउंड है जो बड़ा परेशान करने वाले हैं आपको। ये वाला पिरिडीन, ये बड़ा परेशान करेगा। पिरिडीन पहचान लो इसको। एक और भी बड़ा परेशान करने वाला है, पायरॉल। ठीक है, तो ये 2 बड़े परेशान करेंगे, इनको ध्यान रखना है। पिरिडीन क्या होता है और पायरॉल क्या होता है? पिरिडीन और पायरॉल। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर बेस्ड पूछा जा सकता है, नेमिंग बेस्ड पूछा जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। तो आप समझ जाएंगे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से आप लगा लोगे।
बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? तो ये किसकी चीज बता दी मैंने? अमीन की एक चीज बता दी। बॉन्ड तो बना, क्या है? चलो